Good morning, students. Let us start our part 3, class 8th, chapter 8. Who could enter temples? अब temples में enter कौन कर सकता था? Ambedkar was born into a Mahar caste as a child. He experienced what caste prejudice meant in everyday life. कि एक बच्चे के रूप में अंबेडकर जी ने एक्सपीरियंस किया था कि कास्ट प्रेजुडाइज का मतलब क्या होता है एवरीडे लाइफ के अंदर. In schools, he was forced to sit outside the classroom on the ground and was not allowed to drink water from taps what that upper caste children used. कि उनको बचपन में क्लासरूम में बाहर बिठा दिया जाता था ग्राउंड में जब स्कूल में वो पढ़ने के लिए जाते थे और उनको अलाउ नहीं किया जाता उस टैप से वाटर पीने के लिए जो अपर कास्ट के बच्चे यूज़ करते थे पानी पीने के लिए. आफ्टर फिनिशिंग स्कूल फिनिश करते ही गॉट अ फेलोशिप टू गो टू द US फॉर हायर स्टडीज़. जैसे ही उन्होंने स्कूल मतलब ख़त्म किया एजुकेशन स्कूल एजुकेशन तो फेलोशिप के लिए वो US गए थे हायर स्टडीज़ के लिए. ऑन हिज रिटर्न टू इंडिया इन 1919 he wrote extensively about upper caste power in contemporary society. कि उन्होंने जैसे ही वो वापस आए इंडिया में 1919 में उन्होंने लिखा अपर कास्ट की जो कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटीज़ के बारे में सोच थी उसके बारे में उन्होंने राइट डाउन किया. इन 1927 अम्बेडकर स्टार्टेड ए टेम्पल एंट्री मूवमेंट. 1927 में उन्होंने अम्बेडकर जी ने एक टेम्पल एंट्री मूवमेंट को स्टार्ट किया इन माहर कास्ट इन विच हिज माहर कास्ट फॉलोवर्स पार्टिसिपेटेड. कि माहर कास्ट के फॉलोवर्स ने उनको फॉलो किया और उनको उस जो मूवमेंट थी उसमें पार्टिसिपेट भी किया. ब्राह्मण्स प्रिस्ट वर आउटरेज्ड व्हेन द दलित्स यूज्ड वाटर फ्रॉम द टेम्पल टैंक. अब ब्राह्मण इस बात से बहुत ज़्यादा और गुस्सा हो जाते हैं आउटरेज्ड हो जाते हैं. रीज़न क्या है कि दलित्स ने वही टेम्पल के टैंक से वाटर लिया यूज़ किया. एंड अम्बेडकर led 3 such movements for temple entry between 1927 to 1935. अम्बेडकर जी ने 3 इस तरह की ही मूवमेंट चलाई टेम्पल एंट्री से रिगार्डिंग 1927 से लेकर के 1935 तक. His aim was to make everyone see the power of caste prejudice within society. उनका मेन एम क्या था कि वो हर किसी को यहाँ पर अपनी पावर शो करना चाहते थे कास्ट प्रेजुडाइज से रिलेटेड सोसाइटी के अंदर. Here we go, the next part, the non-Brahman movement. Listen, the non-Brahman movement, in the early 20th century, the non-Brahman movement started. 20th century के शुरुआत में ही जो नॉन ब्राह्मण मूवमेंट थी वो स्टार्ट हुई. नॉन ब्राह्मण से मतलब क्या था कि जो कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ से उससे डिफरेंट जितनी भी कास्ट थी वो सभी. And the initiative came from those non-Brahmins caste that had acquired access to education, wealth and influence. कि उन्होंने इनिशिएटिव किया. इनिशिएटिव मतलब शुरुआत की उन सभी नॉन ब्राह्मण कास्ट ने जिन्होंने एक्वायर किया हुआ था एसेस एजुकेशन तक वो पढ़े हुए थे यानी कि पढ़े लिखे लोग थे वेल्दी थे इन्फ्लुएंस थे. एंड दे आर्ग्यूड दैट ब्राह्मण्स वर heirs of Aryan invaders from the north who had conquered southern land from the original inhabitants of the region. अब उन्होंने आर्ग्यू किया इस चीज़ के ऊपर कि जो ब्राह्मण्स हैं वो वंशज हैं किनके आर्यंस के जो कि इन्वेडर्स हैं. इन्वेडर मतलब बाहर से आए हुए हैं आक्रमणकारी हैं नॉर्थ डायरेक्शन से आए हैं. हु हैड कॉन्क्वायर्ड सदर्न लैंड जिन्होंने सदर्न लैंड को जीत लिया है. And from the original inhabitants of the region, the indigenous Dravidian races. अब वो जो इन ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स हैं उस रीजन के जो कि इंडिजीनियस द्रविडियन रेस से बिलोंग करते हैं. इंडिजीनियस मीन्स बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट द्रविडियन रेस से बिलोंग करते हैं. दे ऑल्सो चैलेंज ब्राह्मणिकल क्लेम्स ऑफ टू पावर. उन्होंने चैलेंज किया ब्राह्मणिकल क्लेम को पावर के कि ब्राह्मण्स जो ये दावा कर रहे हैं कि रूल करना उनका ही अधिकार है. इस चीज़ को भी उन्होंने चैलेंज किया. ईवी रामास्वामी नायकर और पेरिया बोथ आर द सेम पर्सन. रामास्वामी नायकर और पेरिया एज ही वॉज कॉल्ड केम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली. जैसा कि जाना जाता है कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे. इंटरेस्टिंगली ही हैड बीन एन एस्टिक in his early life and had studied Sanskrit scriptures carefully. अब
वो बहुत ही ज़्यादा एस्ट्रिक फ्लेवर के थे, वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐशो आराम मतलब स्पेंड करते थे। बट अब उन्होंने संस्कृत स्क्रिप्चर्स को बहुत ही केयरफुली रीड किया था। लेटर ही बिकेम ए मेंबर ऑफ द कांग्रेस, और बाद में वो कांग्रेस कमेटी के मेंबर बन जाते हैं, ओनली टू लीव इट इन डिस्गस्ट व्हेन ही फाउंड दैट एट a feast organized by nationalist sitting arrangements followed caste distinction। और उन्होंने इस गुस्से में, डिस्गस्ट में उस कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया, लीव कर दिया, बिकॉज जब उन्हें पता चला कि यहाँ पर तो मतलब जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो कास्ट के बेस पे है, अपर कास्ट के लिए अलग सिटिंग अरेंजमेंट है और लोअर कास्ट के लिए अलग है, तो इसी बिहाफ पे उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ही छोड़ दिया। एंड convinced that untouchables had to fight for their dignity, Periyar founded the self-respect movement। अब ऐसा कन्विंस्ड करते हुए सभी अनटचेबल्स को उन्होंने फाइट करने के लिए कहा, यानी कि अपनी आत्मसम्मान के लिए, देयर डिग्निटी, उनके डिग्निटी के लिए उन्हें फाइट करने के लिए कहा। पेरियर फाउंडेड दैट सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, और पेरियर ने यहाँ पर हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट की। He argued that untouchables were the true upholders of an original Tamil and Dravidian culture। उन्होंने इस बात पे भी आर्ग्यू किया कि जो अनटचेबल ही हैं वो ट्रू ओरिजिनल तमिल हैं, द्रविडियन कल्चर को होल्ड करने वाले हैं, एंड विच हैज़ बीन सब्जुकेटेड बाय ब्राह्मण्स, जिनकी ब्राह्मण्स की वजह से वो यहाँ से सब्जुकेटेड कर दिए गए हैं। सो हियर he left that all religions authorities saw social divisions and inequality as God given। अब वो ऐसा महसूस करते हैं कि जो सभी रिलीजन हैं, जितनी भी धर्म हैं हमारे सोसाइटी के अंदर, सोशल डिवीज़न जो किया गया है इनइक्वालिटी के बेसिस पे, ये सब गॉड गिवन है, इनको मतलब डिवीज़न करने का राइट एक ह्यूमन बीइंग का नहीं है। अनटचेबल्स हैड टू फ्री देमसेल्व्स, अनटचेबल को फ्री कर देना चाहिए अपने आप में, देयरफॉर फ्रॉम ऑल रिलीजन इन ऑर्डर टू अचीव सोशल इक्वलिटी। इसका मेन रीज़न क्या है कि सब जगह इक्वलिटी स्प्रेड हो, सभी धर्मों के लोग एक साथ रहें, एक साथ मतलब सभी काम करें। पेरियर वॉज एन आउटस्पोकन क्रिटिक ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर्स, क्योंकि पेरियर बहुत ही आउटस्पोकन थे, दैट मीन्स क्लियर कट बात को कहने वाले थे। हिंदी स्क्रिप्चर्स के बारे में उन्होंने कहा है कि स्पेशली द कोड्स ऑफ मनु की जो लैंग्वेज में कहा गया है यहाँ पर, जो एंशियंट लॉ गिवर है, एंड भगवत गीता में भी कहा गया है, रामायण में भी बताया गया है कि सभी स्क्रिप्चर्स में इस बात को साफ साफ कहा गया कि सभी लोग इक्वल हैं। ही सेड दैट दीज टेक्स्ट हैज़ बीन यूज्ड टू एस्टेब्लिश द अथॉरिटी ऑफ ब्राह्मण्स ओवर लोअर कास्ट एंड द डोमिनेशन ऑफ मैन ओवर वीमेन। अब वो कहते हैं कि इन टेक्स्ट में मतलब ये कोशिश की गई है कि ब्राह्मण्स ये चाहते हैं कि जो अथॉरिटी है वो ब्राह्मण्स के पास रहे और लोअर कास्ट के ऊपर अपर कास्ट डोमिनेट करे, एंड वीमेन के ऊपर मैन डोमिनेट करे, ठीक है, शासन करे, ऐसा इन टेक्स्ट में बताया गया है। दीज असर्शंस डिड नॉट गो अनचैलेंज। अब ये सारे असर्शंस जो बातें कही गई हैं, ये सारी बातें अनचैलेंज नहीं हैं, इनको चैलेंज किया गया है टाइम टू टाइम सभी हमारे एजुकेशनलिस्ट के द्वारा। द फोर्सफुल स्पीचेस, राइटिंग्स एंड मूवमेंट्स ऑफ लोअर कास्ट लीडर्स डिड लीड to rethinking and some self-criticism among upper caste nationalism leader। अब जो फोर्सफुल स्पीचेस यहाँ पर दी गई हैं या फिर लिख करके बताया गया है डिफरेंट मूवमेंट्स के बारे में लोअर कास्ट के लीडर्स ने, वो डिड लीड टू रीथिंकिंग, अब सोचने पर मजबूर कर दिया है उसने लोगों को। सम सेल्फ क्रिटिसिज्म अमंग अपर कास्ट नेशनलिस्ट लीडर, कि कुछ सेल्फ क्रिटिसिज्म यहाँ पर अपर कास्ट नेशनलिस्ट लीडर्स के बीच में आया। सेल्फ मतलब अपने आप से वो सोचने लग गए कि हमने क्या वास्तव में ये सब ठीक किया है, जो ये कास्टिसिज्म होता है, ये जो डोमिनेशन होता है, ये सब उनके लिए सोचने के लिए उनको मजबूर कर दिया गया। बट ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी आल्सो रिएक्टेड बाय फाउंडिंग सतनाम धर्म सभा एंड द भारत धर्म महान मंडल इन द नॉर्थ एंड एसोसिएशन लाइक द ब्रह्म सभा इन बंगाल। अब
यहाँ पर बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी भी यहाँ पर इस चीज़ के लिए रिएक्ट करती है। उन्हें लगता है कि जो सतनाम धर्म सभा है उसके रिगार्डिंग ही की गई है। भारत धर्म महानंद महामंडल नॉर्थ डायरेक्शन में, और जो एसोसिएशन हुआ है ब्रह्म समाज का, कहाँ पर, ब्रह्म सभा का बंगाल में, ये सभी इसी से रिगार्डिंग एसोसिएशंस थे। द ऑब्जेक्ट ऑफ दीज एसोसिएशन वाज टू अपहोल्ड। अब ये जो एसोसिएशन हुए, इनका मेन ऑब्जेक्ट क्या था? इनका मेन ऑब्जेक्ट था कि वो एसोसिएशंस होल्ड कर रहे हैं कास्ट डिस्टिंक्शंस को, अपहोल्ड कास्ट डिस्टिंक्शन एज द कॉर्नर स्टोन ऑफ हिंदुइज्म, कि ये तो एक मतलब साइड का मुद्दा है हिंदुइज्म को, यदि हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं तो ये एक साइड का मैटर है। एंड शो हाउ दिस वाज सेंटिफाइड बाय स्क्रिप्चर्स, कि किस तरह से इस चीज़ को श्योर किया गया है स्क्रिप्चर्स के द्वारा। हिंदू समाज जो है ये यहाँ पर फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहता है हिंदू धर्म के लोगों के लिए। एंड अपहोल्ड कास्ट डिस्टिंक्शंस and show how this was sanctified the scriptures. Debates the struggle over caste continued beyond the colonial period. अब यहाँ पर काफ़ी डिबेट्स भी होते हैं। डिबेट्स मतलब होता है वाद विवाद होना, स्ट्रगल होना कास्ट के रिगार्डिंग, कंटिन्यू बियॉन्ड द कॉलोनियल पीरियड। अब कॉलोनियल पीरियड हमारा जो ब्रिटिश काल से चला आ रहा था, उस टाइम से ये कंटिन्यूड था। ये जाति प्रथा और ये सभी धर्म भेदभाव आर स्टिल गोइंग ऑन इट्स आवर आउन टाइम्स, कि ये अभी भी ये सारी चीज़ें चली आ रही थी। और कब से चली आ रही थी बेटा? कॉलोनियल पीरियड से। यस, ब्रह्म समाज। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस यहाँ पर गिवन है, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज को इस्टेब्लिश करने वाले हैं हमारे 1830s में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और प्रोहिबिटेड ऑल फॉर्म्स ऑफ आइडोलेट्री एंड सेक्रीफाइसेस बिलीव्ड इन द उपनिषद में जितने भी मतलब मूर्ति पूजा और सेक्रीफाइसेस के बारे में बताया गया है, वो इन सबको प्रोहिबिटेड करते हैं। प्रोहिबिटेड मतलब मना ही करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं ब्रह्म समाज वाले। एंड फॉरबिड इट्स मेंबर्स फ्रॉम क्रिटिसाइजिंग अदर रिलीजियस प्रैक्टिसेस। अब वो फॉरबिड मीन्स डांटने या फिर हम कह सकते हैं रोकने का काम करते हैं उनके मेंबर्स को क्रिटिसाइज करने से। किस प्रैक्टिसेस को? रिलीजियस प्रैक्टिसेस को, कि धर्म के नाम पर इस तरह की प्रैक्टिसेस आप ना करें। किस तरह की? आइडोलेट्री और sacrifices. It critically drew upon the ideals of religions, especially of Hinduism and Christianity. अब ये क्रिटिकली आलोचना करते हुए ये अपना जो आइडियल है रिलीज धर्म के रिगार्डिंग, वो यहाँ पर एक्सप्रेस करते हैं, स्पेशली ऑफ हिंदुइज्म एंड क्रिश्चियनिटी। बेसिकली सो हियर वी गो, डेरोजिया एंड यंग बंगाल। हेनरी लुइस विवियन डेरोजिया, अ टीचर एट हिंदू कॉलेज। ये टीचर थे हमारे यहाँ हिंदू कॉलेज में कैलकाटा में 1820s में। प्रमोटेड रेडिकल आइडियाज़, रेडिकल आइडियाज़ मतलब उग्रवादी आइडियाज़ इन्होंने दिए एनकरेज करने के लिए लोगों को, स्टूडेंट्स को, पीपल्स टू क्वेश्चन ऑल अथॉरिटीज़, कि वो क्वेश्चन करें सभी अथॉरिटीज़ से। रेफर टू एज द यंग बंगाल मूवमेंट, उन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट को स्टार्ट किया था। हिज स्टूडेंट्स अटैक्ड ट्रेडिशन एंड कस्टम्स, उनके स्टूडेंट्स ने ट्रेडिशंस के ऊपर, कस्टम्स के ऊपर अटैक किया था। डिमांड की थी एजुकेशन की, किनकी? विमेन की। एंड कैंपेन फॉर द फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन, कि उन्होंने कैंपेन भी रखा फ्रीडम के लिए, थॉट्स के और एक्सप्रेशन के लिए। द रामाकृष्ण मिशन एंड स्वामी विवेकानंद, नेम्ड द आफ्टर रामाकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद गुरु, कि जो ये स्टार्ट हुई थी ट्रेंड रामकृष्ण परमहंस की, ये उनके गुरु जी के नाम पर थी, विवेकानंद जी के, स्वामी विवेकानंद जी के। द रामकृष्ण मिशन स्ट्रेस्ड द आइडियल ऑफ साल्वेशन थ्रू सोशल सर्विसेज एंड सेल्फलेस एक्शन, कि साल्वेशन आपको तभी मिल सकती है यदि आप सोशल सर्विसेज करेंगे, समाज सेवा करेंगे और अपना सेल्फलेस एक्शन से काम करेंगे, यानी कि अपना खुद का स्वार्थ नहीं देखना है, समाज सेवा करनी है। स्वामी विवेकानंद 1863-1902, हुज ओरिजिनल नेम वॉज नरेंद्र नाथ दत्त, जिनका ओरिजिनल नेम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। कंबाइंड द सिंपल टीचिंग्स ऑफ श्री रामकृष्ण विद हिज वेल फाउंडेड मॉडर्न आउटलुक एंड स्प्रेड देम ऑल ओवर द वर्ल्ड।
अब कंबाइंड वो यहाँ पर सिंपल टीचिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं श्री कृष्ण स्वामी विद हिज वेल फाउंडेड मॉडर्न आउटलुक, कि उनका जो बहुत ही अच्छा मॉडर्न आउटलुक है, विचार है, स्प्रेड देम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इसी चीज़ को वो हर पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड करते हैं। आफ्टर हियरिंग हिम in the World Parliament of Religions at Chicago 1893 में शिकागो में पार्लियामेंट में एक वर्ल्ड पार्लियामेंट में रिलीजन सभा हुई थी बेटा, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया है। द न्यूयॉर्क हेराल्ड रिपोर्टर, एक न्यूयॉर्क में हेराल्ड रिपोर्टर थे, उन्होंने उनके एज इट इज़ वर्ड लिखे हैं बेटा। वी फील हाउ फुलिश इट इज़ टू सेंड मिशनरीज टू दीज लर्नड नेशन, कि हमें महसूस होता है कि जो हम मूर्खता कर रहे हैं कि मिशनरीज को हम सेंड कर रहे हैं ऐसे लर्नड नेशन में। जब विवेकानंद जी की सभा की बातों को सुना उन्होंने कहा कि इतने अच्छे एजुकेटेड पर्सन्स के यहाँ हम मिशनरीज को भेज रहे हैं तो हम मूर्खता कर रहे हैं, यानी कि एजुकेशन देने के लिए जो मिशनरी भेजी गई थी यहाँ पर इंडिया में, अब वो यहाँ पर ऐसा फील कर रहे हैं कि उन्हें ये मूर्खता लग रही है कि वो मिशनरीज भारत में कुछ ज्ञान बांटने के लिए भेज रहे हैं। इंडीड स्वामी विवेकानंद वॉज द फर्स्ट इंडियन इन मॉडर्न टाइम्स, की वास्तव में यदि हम बात करें स्वामी विवेकानंद जी पहले इंडियन थे जो मॉडर्न टाइम्स में हु री एस्टेब्लिश द स्पिरिचुअल प्री एमिनेंस ऑफ द वेदांता फिलोसफी, वेदांत फिलोसफी को एक्सप्लेन करने वाले हमारे पहले पर्सन हैं ये, एंड ग्लोबल स्केल पर, ग्लोबल स्केल मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर। बट हिज मिशन वॉज नॉट सिंपली टू टॉक ऑफ रिलीजन, उनका मेन मिशन ये नहीं था बिल्कुल कि वो धर्म के बारे में बात करना चाहते थे। ही वॉज एक्सट्रीमली पेन्ड एट द पॉवर्टी एंड द मिजरी ऑफ हिज कंट्रीमैन, कि उन्हें बहुत दुख महसूस होता था हमारे इंडिया के लोगों के लिए कि वो पॉवर्टी में अपना लाइफ स्पेंड करते हैं, बहुत ही मिजरी में हैं, बहुत ही दुख झेल रहे हैं। He firmly believed that any reform could become successful only by uplifting the narrow confines of their religion of the kitchen. So here he firmly believed, उनको विश्वास था कि जो any reform could become successful, जभी रिफॉर्म कोई सक्सेसफुल हो सकता है only by uplifting the condition of the masses, कि यदि हम मासेस की कंडीशन को ठीक करेंगे तभी हमारा देश सफल हो सकता है, हमारा देश सक्सेस गेन कर सकता है। Therefore his call to the people of India was to rise above the नैरो कॉन्फाइंस ऑफ देयर रिलीजन ऑफ द किचन, कि धर्म की रसोई से हम यदि बाहर निकलेंगे तभी हम उन्नति कर पाएंगे। एंड कम टुगेदर इन द सर्विस ऑफ द नेशन, और हमें एक साथ मिल करके देश के लिए काम करना चाहिए, सर्विस करनी चाहिए। बाय सेंडिंग आउट दिस कॉल ही मेड अ सिंगल कंट्रीब्यूशन टू द नेशनलिज्म ऑफ इंडिया। अब इस तरह से मतलब उन्होंने जब पुकारा सबको, इंडियंस को, कि हम सब आओ सब मिलकर काम करते हैं, तो एक सिंगल कंट्रीब्यूशन था और नेशनलिस्ट मूवमेंट के लिए बहुत बड़ा था। हिज सेंस ऑफ नेशनलिज्म वॉज हाउएवर नॉट नैरो इन इट्स कंसेप्शन, उनकी जो ये भावना थी भारतीयता के प्रति, राष्ट्रवाद के प्रति, ये संकीर्ण नहीं थी, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था। He was convinced that many of the problems facing the mankind could only be overcome if the nations of the world come together on an equal footing, कि इस चीज़ को वो फेस कर पा रहे हैं। ओवरकम मतलब जीतने की कोशिश कर रहे हैं, देश को, वर्ल्ड को जीतना चाहते हैं बाय इक्वल फुटिंग, इक्वल फुटिंग के मतलब एक साथ कदम बढ़ाकर। देयरफॉर हिज एक्सटोर्शन to the youth was to unite on the basis of a common spiritual heritage, कि इसलिए वो एक्सटोर्शन करना चाहते थे कि सभी यूथ को एक साथ रखना चाहते थे एक स्पिरिचुअल हेरिटेज के रूप में, यानी कि आध्यात्मिकता के साथ में जोड़ करके। इन दिस एक्सटोर्शन ही बिकेम ट्रूली द सिंबल ऑफ अ न्यू स्पिरिट एंड अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर द फ्यूचर। अब इस एक्सटोर्शन में वो क्या कहना चाहते थे कि वास्तव में ये एक संकेत के रूप में काम कर रहा था, एक स्पिरिट के सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर फ्यूचर, कि ये हमारी एक सोर्स के रूप में काम करेगा, स्ट्रेंथ बनेगा फ्यूचर में। प्रार्थना समाज एस्टेब्लिश इन 1867 एट बॉम्बे, प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो बॉम्बे में होती है 1867 में। प्रार्थना समाज sought to remove caste restriction, abolish child marriage
अब प्रार्थना समाज यहाँ पर क्या करता है, कोशिश करता है रिमूव करने की कास्ट रिस्ट्रिक्शन, यानी कि जाति भेदभाव जो होता है उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है प्रार्थना समाज। एबॉलिश करता है चाइल्ड मैरिज को, एंड एनकरेज द एजुकेशन ऑफ वुमेन, और वुमेन के एजुकेशन को एनकरेज करता है। एंड द बैन ऑफ विडो मैरिज, रीमैरिज, और बैन करता है, जो बैन हुआ था विडो रीमैरिज को, उसको भी एंड करता है। इट्स रिलीजियस मीटिंग्स ड्रू अपॉन हिंदू, बुद्धिज्म एंड क्रिश्चियन टेक्स्ट, कि इनकी जो रिलीजियस मीटिंग्स होती थी उनके ऊपर क्या क्या डिस्कस होता था, हिंदू धर्म के बारे में होता था, बौद्ध धर्म के बारे में होता था, क्रिश्चियन टेक्स्ट के ऊपर डिस्कशन होता था बेटा। एंड द वेद समाज एस्टेब्लिश्ड इन मद्रास, वेद समाज जो है इसकी स्थापना मद्रास में हुई थी, चेन्नई के अंदर, इन 1864। एंड वेद समाज वॉज इंस्पायर्ड बाय द ब्रह्म समाज, वेद समाज जो है इंस्पिरेशन से बनता है, किनके, ब्रह्म समाज की इंस्पिरेशन से। एंड इट वर्कड टू एबॉलिश कास्ट डिस्टिंक्शन एंड प्रमोट विडो रीमैरिज एंड वुमेन्स एजुकेशन। इट्स मेंबर्स बिलीव इन वन गॉड, किसके जो मेंबर हैं सिर्फ एक गॉड में बिलीव करते थे, वन गॉड में, एंड एकेश्वरवाद थे। दैट मीन्स दे कंडेम्ड द स्पिरिचुअस सुपरस्टिशंस एंड रिचुअल्स ऑफ ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म। अब जो ये सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास था, और जो रिचुअल्स ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म के द्वारा फॉलो किए जा रहे थे उनको कंडेम किया उन्होंने आलोचना की है इन सब की। नेक्स्ट, अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट, द मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज फाउंडेड बाय सैयद अहमद खान इन 1875 एट अलीगढ़। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है यहाँ पर शुरुआत की गई थी सैयद अहमद खान के द्वारा 1875 में अलीगढ़ में। लेटर बिकम द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बाद में वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन जाती है। द इंस्टीट्यूशन ऑफर्ड मॉडर्न एजुकेशन इंक्लूडिंग वेस्टर्न साइंस टू मुस्लिम्स, कि अब जो ये इंस्टीट्यूशंस है मॉडर्न एजुकेशन को ऑफ़र करता है, यानी कि मॉडर्न एजुकेशन की को स्प्रेड करता है, वेस्टर्न साइंस को स्प्रेड करता है, मुस्लिम रिचुअल्स को स्प्रेड करता है। अलीगढ़ मूवमेंट एज इट वॉज नोन ही हैड एन एनॉर्मस इम्पैक्ट, बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसका पूरे एजुकेशनल रिफॉर्म के ऊपर होता है। सिंह सभा मूवमेंट, रिफॉर्म्स ओरिजिनेट्स ऑफ सिख। द फर्स्ट सिंह सभा वर फॉर्म्ड एट अमृतसर इन 1873। सिंह सभा जो है 1873 में अमृतसर में स्टार्ट होती है, लाहौर में 1879। सभा sought to rid Sikhism of superstitions, caste distinction and practices seen by them as non-Sikh। जो ये सभा है ये कोशिश करती है सिखिज्म के अंदर जो सुपरस्टिशन है, यानी कि अंधविश्वास जो यहाँ पर बताए गए हैं, कास्ट डिस्टिंक्शंस यहाँ पर प्रैक्टिस की जाती थी उन नॉन सिक्स के द्वारा, तो वो चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। रिड मीन्स छुटकारा पाने की कोशिश की गई है। द प्रॉम्प्टेड एजुकेशन अमंग द सिख, अब ये क्या कोशिश करते हैं कि एजुकेशन गेन करें सिख, ये वहाँ पर प्रचार किया जाता है कि सभी लोग सिख क्या होने चाहिए, एजुकेटेड होने चाहिए। ओफन कंबाइनिंग मॉडर्न इंस्ट्रक्शंस विद सिख टीचिंग्स, इसके साथ ही वो मॉडर्न इंस्ट्रक्शंस भी देना चाहते हैं सिख टीचिंग्स की। एल्सवेयर, ब्लैक स्लेव्स एंड वाइट प्लेंटर्स, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है, हम इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 8 इन हिस्ट्री। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।